बोली श्री दादा काड़ा मेहर की, बोली श्री दादा काड़ा मेहर की। तो आइए प्रेमी सजनों, एक दुखियारी बहन जिसे कोई संतान नहीं होती, श्री दादा काड़ा मेहर जी के दरबार गांव मेहराना में पहुंच जाती है। आइए विनती करती है, प्रार्थना करती है, एक भजन के द्वारा सुनिए। वो सुने दाता काड़ा पीर मेरा, तू संकट काट दिए, संकट काट दिए ओ दाता, संकट काट दिए। वो सुने दाता काड़ा पीर मेरा, तू संकट काट दिए, सुने दाता काड़ा पीर मेरा, तू संकट काट दिए। सुने दाता काड़ा पीर मेरा, तू संकट काट दिए। चर्चा सुन के दर पे आई सूं, तेरे नाम की चर्चा सुन के दर पे आई सूं। अर्जी और दरखास्त में दाता तेरी लाई सूं, अर्जी और दरखास्त में दाता तेरी लाई सूं। मेरे धर के सिर पे हाथ यो दाता, दिल ने डांट दिए। सुन दाता काड़ा पीर मेरा, तू संकट काट दिए। सुन दाता काड़ा पीर मेरा, तू संकट काट दिए।
सत्संग में गाँव से बेचाले। दादा काला पीर की महिमा सत्संग में गाओ सब चाल। हाथ में लोई के तारा संग में पे जाओ खड़े ताले। हाथ में लोई की तारा संग में बजाओ खड़े ताल। दादा काला पीर की महिमा सत्संग में गाँव से बेचाले। मेराना धाम पुराना मंदिर है सुंदर दादा तेरा। मेराना धाम पुराना मंदिर है सुंदर दादा तेरा। गाँव के एक किनारे जोड़े पे बन रहा सुंदर डेरा। गांव के एक किनारे जोड़े पे
हाँ लेते लेते नाम तेरा हम आज भी थक देना दाता काड़ा पीर कमी तेरी पूरी होती ना एक बया के दादा जी तू दर्शन दे जाने आई मीठी मीठी ताली बजाते हो दादा के चरणों में। हाँ लेते लेते नाम तेरा हम आज तक देना हाँ लेते लेते नाम तेरा हम आज तक देना हाँ दाता काड़ा पीर कमी तेरी पूरी होती ना ओ दाता काड़ा पीर कमी तेरी पूरी होती ना जो काम ते वक्त देख बात तू जल्दी आ जाने फिर दाता काड़ा पीर तू आके दर्शन दिखा जाने ये दाता काड़ा पीर तू आके दर्शन दिखा जाने सभी को पता ही होगा कि दादा काला महर जी के छोटे भाई पितर कानल जी जिनका देव स्थान हमारे गांव मेहराणा में बनाया गया है। आइए उनको भी याद करते हुए कैसे दादा कानल पितर को तुम साथ में ले आना हाँ दादा कानल पितर को तुम साथ में ले आना मारा मीबाई के जाए दर्शन ले जाना हाँ मारा मीबाई के जाए दर्शन ले जाना माँ कहरी माया मैंने तू रूप दिखा जाने ओ दाता काड़ा पीर तू आके के आला जाने ओ दाता काड़ा पीर तू आके के आला जाने भजन है जब दादा काड़ा महर जी पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे तो कानल पितर 5 वर्ष की उम्र में दूध की भरी हुई कढ़ाई के पास खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान का करना हुआ वो दूध की कढ़ाई में गिर पड़े और उनके दूध की कढ़ाई में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। दादा काला महर जी अपनी माता रामीबाई पिता श्री महर जी को धीर बंधा रहे हैं। आइए कैसे कानल पितर 5 साल का देव लोक मेरे हाँ कानल पितर 5 साल का देव लोक मेरे रामीबाई और मेहर जी का होश गवाया रे रामीबाई और मेहर होश गवाया रे उनकी तरियाया कहते भर धीर बता जाने यो देवगढ़ तेरे देख बाट रह के आला जाने ओ देवगढ़ तेरे देख बाट रह के आला जाने
भगता सू होगी गलती माफी जो माने, हाँ जे भगता सु होगी गलती माफी तो मांगे। सोनू बतारा के तू आके लाड लगा जाने, यो देवगढ़ तेरी देख बाट रखे राजा जाने, देवगढ़ तेरी देख बाट रखे राजा जाने। तेरे देवगढ़ तेरी देख बाट रखे राजा जाने, देवगढ़ तेरी देख बाट रखे राजा जाने। बुलाता देवगढ़ तेरी देख बाट रखे राजा जाने। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री खोत पीठाधीश्वर महंत श्री श्री गोसाईनाथ जी योगी खोत कला से इस समय मंच की ओर पधार रहे हैं। इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी खड़े होकर इनका जोरदार स्वागत करें। श्री सुखाईनाथ जी महाराज इस समय अपने आसन को ग्रहण करते हुए बहुत ही जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और सभी भगत जनों से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पंडाल में आकर के बैठ जाएं। बहुत ही जोरदार स्वागत होता हुआ इस समय दादा काला मेहर के इस पवन धाम पर आज के मुख्य अतिथि खोत पीठाधीश्वर महंत श्री श्री सुखरायनाथ जी योगी खोत कला से इस समय अपने मंच पर विराजमान है। इनका हम तहे दिल से जोरदार स्वागत करते हैं। एक बार पुनः सभी भक्तजनों से आग्रह करूंगा कि पुनः महंत जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। महंत जी का हम सभी भक्तजन तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवगढ़ के चराना जोड़ा में दादा काला मेहर जी के इस पवन धाम पर महाराज जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया इनका हमारे बीच में पहुंचने के लिए। सभी भक्तजन अपना आसन ग्रहण कर लें, महंत जी के दर्शन करें। और हम सभी के बीच में सोनू एंड पार्टी उपस्थित हैं, जो दादा काला मेहर के गुणगान गाकर आपका मनोरंजन करेंगे। दादा काला मेहर जी के भजन आपको सुनाएंगे। अतः मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि जितने भी भगत इधर उधर घूम रहे हैं कृपया करके यहाँ आकर बैठ जाएं। सभी के लिए बैठने की हमने व्यवस्था की है, इधर उधर न घूमे, सामने आकर के मंच पर बैठ जाएं। तो आइए अभी गुरुजी सुखरायदास जी दो शब्द आपके बीच में। ओम विश्वानि देव शवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताकृभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं धामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, महायोगी सिद्ध शिरोमणि श्री दादा कलाईनाथ काला पीर काला मेहर जी महाराज के
प्रिय भक्तजनों, शिष्यों, सेवकों एवं ग्राम पंचायत देवगढ़ के समस्त पंचायत प्रतिनिधिगण, आप सभी के साथ साथ में दूर दराज से, सुदूर दूरियों से महायोगी सिद्ध शिरोमणि दादा काला मेहर जी महाराज की पवित्र उपासना और प्रार्थना के अंदर शामिल होने के लिए, ज्योत लगाने के लिए और अपने अंतर्मन की ज्योति को जगाने के लिए और अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त करने की प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए समस्त भक्तजनों, श्रद्धालु जन एवं इस विशेष तपोप्रांगण भूमि पर विशेष योगदान देने वाले श्रीमान श्री महावीर जी एवं श्रीमान ताराचंद जी, सुपुत्र श्री फकीरचंद जी खोत, अरनियावाली, सिरसा, हरियाणा, सोनू गोदारा एंड पार्टी, गांव महराणा, जिला भादरा से पधारे हुए आप सभी के साथ साथ में कुछ ऐसे भी नींव की ईंट की तरह नाम रह गए जिनको शायद मैं नाम से संबोधित नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप सभी दिव्य आत्मा जो कि इस पवित्र तपोमष्ट के या इस विशेष प्रांगण की शुद्धता, पूजनीयता एवं दिव्यता के साक्षी बनकर के इसके अंदर अपना योगदान देते हैं और यहाँ आकर के जो ईश्वर उपासना एवं दादा काला मेहर जी महाराज की प्रार्थना और उनके निमित्त अपना पुरुषार्थ समर्पित करते हैं। आप सभी को सर्वप्रथम महायोगी सिद्ध शिरोमणि लद्दाई नाथ जी महाराज एवं उनके प्रिय शिष्य सिद्ध श्री दादा काला मेहर जी महाराज के जन्म स्थल तपोस्थल कोथ धाम कोथ नगर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों ढेरों आशीर्वाद। प्रिय बंधुओं, शायद आप में से बहुत आधे लोग तो मुझे जानते होंगे और आधे लोग शायद मुझे जानते नहीं। दादा काला मेहर जी महाराज का जन्म स्थान हरियाणा राज्य के हिसार जिला के गांव कोथ कला में जो उनका तपोस्थल बना हुआ है वो उनका जन्मस्थली पर ही बना हुआ है। दादा काला मेहर जी महाराज की जन्मस्थली से चल करके हम प्रभात काल में 8 बजे वहां से चले थे और अब यहाँ पर पहुंचे आप सभी के बीच में। दादा काला मेहर जी महाराज की जन्मस्थली में इनका एक बहुत बड़ा दिव्य और भव्य मठ बना हुआ है। मैं समझता हूं कि आप में से काफी लोग वहां पर पहुंचे भी होंगे, लेकिन मैंने एक कहावत सुनी थी, जंगल में मंगल। आज मैंने यहाँ वो सार्थक होता हुआ देख रहा हूँ। मैं मेरे जीवन में पहली बार देवगढ़ गांव में आया हूँ और जंगल में मंगल वाली इस संस्कृति को यहाँ पर सुंदर और सदृढ़ता के साथ वास्तव में स्थापित होते हुए देख रहा हूँ कि जब हम लोग देवगढ़ में आए तो उसके आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मैंने कहा कहीं सुपारी तो नहीं ले रखी है हमारी तुम लोगों ने, तुम लोग जंगलों के रास्ते में लेकर के जा रहे हो। मतलब इस मिट्टीले रास्ते में जब हम लोग आए, मेरे हृदय के अंदर इस बात का प्रस्फुटन हो रहा था कि वास्तव में गांव गोहान या नगर या अन्य किसी शहर के नजदीक या शहर में जो कोई देवस्थान है वहां पर लोग सामान्य व्यवहार में जा सकते हैं, और इतनी दूर जो लोग आ रहे हैं वो वास्तव में एक सच्ची श्रद्धा लेकर के आ रहे हैं। मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धा के बिना इतनी दूर और इतनी लंबी लाइन में लग करके आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप सबको आपके इस इतनी दूर आकर के पूजा करने के दौरान जो पुरुषार्थ लगता है, जो आपका तप लगता है, जो आपकी एकात्मता लगती है, उसको मैं प्रणाम करता हूं और आपकी इस सुंदर और श्रेष्ठ श्रद्धा की निष्ठा और निष्ठावान की भावनाओं को प्रणाम भी करता हूं। बंधुओं, मैं निहाल हो गया आज आप लोगों के बीच में आकर के। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मतलब इस प्रकार के रास्ते में आपने मंगलमय वेला को स्थापित रखने और दादा काला मेहर के झंडे को ऊंचा लहराने का काम यहाँ पर किया हुआ है। राजस्थान के चूरू जिले से मेरा विशेष लगाव रहा है। मेरा जन्म भी राजस्थान के चूरू से ही है और
मैं आज से लगभग 25 वर्ष पहले, लगभग 20-25 वर्ष पहले संन्यास मैंने लिया था। तब से दादा काला मेहर जी महाराज की झोली में हूँ। लेकिन पुनः इस जन्मस्थली पर, मेरी तो ये जन्मस्थली है, मुझे इतने लंबे समय के बाद अपने जन्म स्थल पर आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजस्थान के चूरू में मेरा जन्म हुआ और मैंने अभी रास्ते में पूछा, रे कौन सा जिला आ गया? बोले पीछे तो बोले हनुमानगढ़। फिर यहाँ के कहा चूरू, तो मैं मन ही मन में सोच रहा था, दादा काला पीर ने मेरे को वहीं बुला लिया जहाँ से भेजा था। तो आज दादा काला पीर जी महाराज की तपोस्थली और मैं अपनी जन्मस्थली में यहाँ आकर के आप सबके दर्शन करके मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वास्तव में आप कितने ज्यादा तपस्वी रहे होंगे किसी जन्म में। दादा काला पीर जी महाराज ने साक्षात शिव भगवान को हरियाणा के हिसार जिले के कोट कलां गांव में उतारने का कार्य किया। आप लोग कितने तपस्वी रहे होंगे कि इस प्रकार की दिव्य आत्मा के साथ जुड़े हुए। आप लोग कितने उच्च कोटि के योगी रहे होंगे, इतने जन्मों जन्मों के आपके धर्म कर्म मैं समझता हूं कि मजबूत रहे होंगे, जो आप इस प्रकार के योगी सिद्ध कलाईनाथ दादा काला मेहर काला पीर जी की शरण में, उनके चरण में शीश नवाने के लिए भावनात्मक, श्रद्धात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक जीवन को धारण करते हुए यहाँ पर पहुंचे। वास्तव में कोटि से एक बार पुनः आपको मुक्त कंठ से प्रशंसा के साथ ढेरों बधाइयां देता हूँ। प्रिय बंधुओं, मेहराणा गांव दादा कलाईनाथ काला मेहर काला पीर जी महाराज के वहां से आकर के मेहराणा गांव बसा हुआ है। एक समय रहा है जिस दौरान, जिस समय के अंदर पंजाब के तरन तारण जिला से खोत परिवार, संधू परिवार और अन्य 5-4 जातियों के लोग दादा कलाईनाथ जी के पूर्वजों, काला मेहर जी महाराज के पूर्वजों के साथ पंजाब के तरन तारण जिले के गांव सरिहाली कला से हरियाणा के कोट कला में आकर के बसे और कोट कला गांव को उन्होंने बसाया आपके पूर्वजों ने। और वहां से फिर विभिन्न प्रकार के गांव पूरे भारत देश के अंदर बसे और पूरे भारत के अंदर कोट परिवार जगह जगह पर बस करके दादा काला मेहर जी महाराज के इस विश्व पटल के ऊपर ध्वज को लहराने का एक शानदार कार्य कर रहे हैं। उन्हीं में आज आपको इस कड़ी के अंदर खड़ा हुआ देख करके मेरा भी शीश श्रद्धा से झुक गया आप लोगों के सामने। प्रिय बंधुओं, काला मेहर जी महाराज के पूर्वजों ने कोट कला गांव को बसाया और कोट कला गांव से लगभग 200 के आसपास में गांव बाहर पूरे देश के अंदर बस गए। सब के सब दादा काला पीर जी महाराज, दादा काला पीर मेहर जी महाराज के साथ जुड़े हुए। इतना ही नहीं, सालाना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान सब जन्मभूमि के अंदर वहां पर पधारते पहुंचते भी। प्रिय बंधुओं, एक समय रहा कितना कठिन तप उन्होंने किया है। सिद्ध लद्दाईनाथ जी महाराज ने अपने शिष्य को कितना महान तपस्वी बनाया और उस महान तपस्वी ने कितनी ऊंची साधना और तप और जप वहां पर किए कि वहां पर अकबर का गुरु कलंदर बोली सा बादशाह घमंड के अंदर भर करके अपने पालतू शेरों को लेकर के कोट कला गांव के अंदर आता है। और उस समय आपके और हम सब के अपने प्रिय दादा काला मेहर जी महाराज एक चुन्ने और ईंटों से निर्मित, पत्थरों से निर्मित निर्जीव दीवार पर बैठे हुए थे और वो दांतुन कर रहे थे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जब सिद्ध कलाईनाथ जी महाराज दांतुन कर रहे थे तो वहां पर अकबर का गुरु कलंदर बोले सा बादशाह आया पानीपत की दरगाह से चल करके और वहां पर आकर के, इसका थोड़ा इको कम करो ना, इसका इको कम करो थोड़ा, अरे भैया इसको इको कम करो थोड़ा। वहां से आकर के जब उन्होंने देखा तो सिद्ध कलाईनाथ जी महाराज दांतुन करते हुए दिखाई पड़े। कलाईनाथ जी महाराज इतने अंतर्यामी थे कि वो मन में ही समझ गए कि ये बादशाह किस घमंड में यहाँ आया है। घमंड में बादशाह के बढ़ते हुए कदमों को देख करके कलाईनाथ जी महाराज ने उसी ईंट चुन्ने आदि की निर्मित जो दीवार थी उसी दीवार पर हाथ मार करके कहा, ओटड़े, आपको बता दूं हरियाणा में ओटड़ा बोलते हैं दीवार के भाग को, टुकड़े को। तो उन्होंने ऐसे दीवार पर हाथ मार करके कहा, ओटड़े, ये बादशाह इतनी दूर से चल करके यहाँ पर आ गया, इसके स्वागत में 2-3 कदम तू भी आगे रख ले। प्रिय बंधुओं, ये धरती और आकाश इस बात की गवाह थी
कि दादा कलाई नाथ काला महर काला पीर जी महाराज, कुछ भी कहो एक ही बात है। काला महर जी महाराज के आशीर्वाद से वो दीवार भी 3 से 4 कदम आगे खिसक गई। ऐसे थे सिद्ध कलाई नाथ जी महाराज। उन्हीं का खून आप सबके अंदर विराजमान है और वो दीवार का टुकड़ा, उसका भाग आज भी वहां पर सुरक्षित संरक्षित है। इतना ही नहीं, कलाई नाथ जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके बोलीसा बादशाह कहने लगा कि महाराज केवल मात्र दीवार आगे चलकर मुझे मेरे स्वागत के अंदर आह्वान कर रही है, इस मात्र से ही मैं आपसे हार स्वीकार नहीं करूंगा। सनातन ग्रंथों पर आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करें, शास्त्रों पर, वेदों पर, उपनिषदों पर, दर्शनों पर और अनन्य मोक्ष ग्रंथों पर मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। अगर आप मुझे शास्त्रार्थ में हरा देते हैं तो मैं इस्लामिक जगत का, इस्लामिक सल्तनत का धर्म गुरु बोलीसा बादशाह आपको अपना गुरु और पीर स्वीकार कर लूंगा। आओ बैठो। बैठ गए। बैठने के बाद शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में दादा काला महर जी महाराज ने उनको शास्त्रार्थ में हरा दिया। शास्त्रार्थ में सिद्ध कलाईनाथ जी महाराज जीते और जीतने के बाद बोलीसा कलंदर जो अकबर का गुरु था, उसने अपने शीश के ऊपर जो मुकुट लगा हुआ था, उस मुकुट को उतार करके महाराज श्री के चरणों में चढ़ा करके कहा, है गुरुवर, है महाराज, है पीर जी महाराज, आज से आप कलाईनाथ नहीं, हिंदुओं में कलाईनाथ और मुसलमानों में कला पीर महर के नाम से पूजोगे। उसके बाद उसने अपनी पीरी, जैसे आपने एसपी साहब को देखा होगा, डीआईजी साहब को, डीजी साहब को, इन अधिकारियों को देखा होगा, इनके कंधे के ऊपर जो स्टार या अनन्य जो इनकी योग्यता के आधार पर जो इनकी फीत लगी हुई होती है, उसी तरह अलग अलग साधु संतों के अंदर पदों की भी फीत होती है। तो इस्लामिक जगत के अंदर जब इस्लामिक जगत का बादशाह अपने शीश के ऊपर मुकुट पहनता है, उस समय जब अपना देश इनके गुलाम था तो उसके मुकुट के ऊपर कलंगी लगी हुई थी। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण के मुकुट के ऊपर मोर का चंदा लगा हुआ था ना, मोर का चंदा योगेश्वर श्री कृष्ण के मुकुट पर लगा हुआ था, उसी तरह बोलीसा कलंदर के मुकुट के ऊपर भी एक कलंगी लगी हुई थी। उसने अपनी कलंगी उतार के महाराज के चरणों में चढ़ा करके कहा कि आज से आप हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के पीर कहलाएंगे और आज से आप केवल हिंदुओं के गुरु नहीं बल्कि मुसलमानों के भी गुरु और पीर कहलाएंगे। प्रिय बंधुओं, ये आपके खून की महता मैं यहाँ पर गा रहा हूँ। आपके पूर्वजों और सिद्ध महायोगी कलाईनाथ, काला महर, काला पीर जी महाराज, इनको सबसे पहले कलाईनाथ नाम दिया था लधाईनाथ जी महाराज ने, जो इनके गुरु जी थे। लधाईनाथ जी के शिष्य थे ना काला महर जी? हाथ उठा के बताओ कौन कौन जानता है। लधाईनाथ जी महाराज के शिष्य थे काला महर जी। इनको लधाईनाथ जी ने पहला नाम दिया था दीक्षा देकर के कलाईनाथ, क्योंकि नाथ संप्रदाय से कानों में कुंडल होते हैं, नाथ संप्रदाय के योगी पुरुषों के। लधाईनाथ जी ने काला महर जी को कलाईनाथ नाम दिया और कलाईनाथ जी ने अपने दम से, अपने तप से, अपने साधना से इस्लामिक सल्तनत पर विजय प्राप्त करके इस्लामिक युग के गुरु के रूप में आकर के इस्लामिक सल्तनत के धर्म गुरु से इस पद को जीता था और जीत करके उन्होंने इस नाम को प्राप्त किया, काला महर, काला पीर। इस प्रकार के कलाईनाथ, काला महर, काला पीर, इन महाराज को हम सब मिलकर के प्रतिदिन ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं और अपने दुख सुख उनके श्री चरणों के अंदर रखते हैं। वो हमारे दुखों को हरते हैं। हम सबके जीवन में, हम सबके हृदयों में काला पीर, काला महर जी महाराज आज भी हैं। वो सूक्ष्म रूप से हम सबके बीच में विराजमान, हम सबके कृत्यों, कुकृत्यों, सुकृत्यों, सुकृतता और हम सबके स्वाभिमान और गौरव को भी प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के देख रहे हैं, जान रहे हैं और हम सबको आशीर्वाद बरसा करके कृपा प्राप्त करवा रहे हैं। हम सब बड़े बड़भागी हैं और आप सब भी बड़े बड़भागी हो कि आपके पूर्वजों में इतना तपोबल एक योगी में हुआ। और मैं भी अपना आपका सौभाग्य मानता हूं कि उस महान कलाईनाथ जी महाराज, काला महर जी महाराज की तपोभूमि, जन्मभूमि के विशेष मठ पर मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबके बीच में आने का भी एक सौभाग्य मुझे मिला। प्रिय बंधुओं, मैंने सुना है कि अमृत भी जहर बन जाता है, अमृत भी जहर बन जाता है गलत हाथों में जाकर के।
और जहर भी अमृत बन जाता है अच्छे हाथों में जाकर के। इस कहानी को भी मैंने यहाँ पर वास्तव में सुंदर ढंग से देखा है कि किसी महापुरुष ने इस स्थान की नींव रखी और इस बंजर बियाबान जंगल के अंदर उन्होंने आज ये जगमग जगमग ज्योत जलने के साथ साथ हृदयों के अंदर एक पिपासा, जिज्ञासा और एक तपस्या को स्थापित करने का भी कार्य किया। सारे रास्ते में बंजर और यहाँ पर आकर के देखा है तो दादा काला मेहर जी की इस विशेष तपोभूमि के अंदर इतनी दिव्य आत्माएं बैठी हैं। आप सब ने मिलकर के इस भूमि को तपित कर दिया है। आप सब ने मिलकर के इस भूमि को जगाने का काम कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा जहां कई बार चोरी हो जाती है तो यहाँ चोरी हो रही है और बगल में आदमी सो रहा है, उसको पता भी नहीं चलता। होता है ना ऐसा कई बार, और लोग बताते भी हैं कि फलां गांव में चोरी हो गई, वहाँ आदमी सोए हुए थे, बगल वाले गेट में लाखों रुपए का सोना चोरी हो गया। बंधुओं, जहाँ चोरी होती है वहां की जमीन भी सो जाती है, और जहां इच्छा पूरी होती है वहां की जमीन भी जाग जाती है। तो यहाँ आप सबकी इच्छाएं पूरी हो रही है, ये जमीन जाग गई है और यहाँ पर वो दिन दूर नहीं, मैं समझता हूँ आने वाले कुछ वर्षों के अंदर ये मठ प्रांगण बहुत भव्य और दिव्य स्वरूप धारण करेगा और आप सबकी इच्छाओं को भी पूर्ति करेगा। आज यहाँ की कमेटी ने मुझे कहा कि एक साधु आप इसको अपने अंडर में लो, तो मैं मेरे अंडर की बात जहाँ तक है, ये दादा काला पीर के जितने भी मठ है पूरे देश के अंदर लगभग 550-600 संस्थाएं हैं जो हमारे अंडर में हैं, और इनका मुख्य ऑफिस जिसको मैं कहूँ मुख्य कार्यालय दादा काला पीर महाराज की जन्मस्थली कोत कला गांव में कोत मठ है, और इन सब का जो मुख्य अधिष्ठाता है वो स्वयं दादा काला मेहर है, इनके सिवाय और कोई नहीं। तो कोई न्यूज़ सोचे भी इसको मैं अपने अंडर में लूँ, किसी की औकात नहीं है। मैं समझता हूँ ये सब दादा काला पीर के अंडर में है और आप सारे तो इनके निमित्त हैं, इनके यहाँ सेवा करने का अपने को सौभाग्य मिल रहा है। मैं मेरी तरफ से इतना कर सकता हूँ, कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ पर एक महात्मा दे दूंगा, एक साधु दे दूंगा, और वो साधु जब रहेगा तो आपने पता है कि जब जहाँ साधु रहते हैं वहाँ भक्ति का भेव हो जाता है, तो जहाँ साधु जन उतरे वहाँ भक्ति का भेव। गोरख उपजे ज्ञान से विभूति दी महादेव। तो इसलिए गुरु गोरखनाथ जी की नाथ संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के सिद्ध लद्दाईनाथ जी की बिमला माता, और बिमला माता से दादा कलाईनाथ काला मेहर काला पीर जी महाराज, और काला पीर जी महाराज मेहर जी महाराज से आप सारे, और उनसे हम सब मिलकर के इस पवित्र प्रांगण को विकसित करने के लिए दिन रात प्रयास और प्रयत्न करेंगे। आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग ये जो लाइनों में लग करके इतने समय तक इतना जो कष्ट आप लोग उठा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा और भी एक और भी ध्यान करें। बीड़ी, सुल्फा, सिगरेट, अफीम, चरस, भांग, हेरोइन, तंबाकू, धतूरा या हुक्का या शराब, इन सभी मादकताओं को भी छोड़ने का काम करें। दादा काला मेहर जी महाराज ने कोई नशा नहीं किया। हम सबको उनकी तरह, दादा काला मेहर जी महाराज की तरह नशा मुक्त होकर के तपोयुक्त होना है। हम सबको उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे चलना है। दूसरी बात, हम सबको मिलकर के इस प्रांगण को सुशोभित करने के लिए अपनी जेब से किसी से 1000, किसी से 1100, 2000, 5000, 20000, 1 लाख, कितने भी कुछ दिए जाएं, इसमें लगाओ। यहाँ लगा करके इसको बड़ा अच्छा बनाओ, और आपकी आस्था का, आपकी श्रद्धा का ये विशेष प्रांगण आसपास में नहीं बल्कि पूरे भारत में जाना जाए, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ इसके प्रचार में तैयार रहूँगा। आप लोगों के नाम से, गांव देवगढ़ के धाम से, देवगढ़ गांव और धाम से, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे आज सालासर की पहचान है ना, पूरे देश में लोग सालासर को जानते हैं। सालासर से लोग दादा काला पीर की जन्मस्थली में जाते हैं कोत, गोगामेडी से लोग कोत जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार सालासर जाना जाता है, गोगामेडी जाना जाता है, कोत कला जाना जाता है। ये देवगढ़ गांव भी आने वाले समय के अंदर इतना ही विख्यात हो जाए, और आप लोगों की वजह से होगा। इसके लिए प्रचार में मैं आपके साथ, हम सब मिलकर के यहाँ दान भी दें, और दान दे करके अच्छे लोग हैं ये जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और भगत जी, क्या नाम आपका? महावीर जी ने और यहाँ के काफ़ी लोगों ने जाकर के रिक्वेस्ट की और मुझे निमंत्रण भी दिया। आप सबके निमंत्रण पर मैं यहाँ पर आया, और मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ आता रहूँ, और आप सब भी यहाँ पर अपने इन
वार्षिकोत्सव कार्यक्रमों को और अपने इस निष्ठा को और भक्ति को इसी प्रकार समागम के रूप में देखते रहें और धार्मिक कर्मों को यहाँ पर आप लोग, मैं समझता हूँ, आशावादी होकर के स्थापित करते रहें। और ये जो टीम, ये जो यहाँ पर भजन मंडली आई है महराणा से चल करके, ये महराणा वाले भी बड़े महान हैं। महराणा गांव में महराणा धाम बना रखा, वहाँ पर भी मेला लगाते हैं और मैं वहाँ पर जाता हूँ, पूरा गांव इकट्ठा होता है। महराणा गांव की भजन मंडली का आपको सहयोग मिला, ये भी मैं समझता हूँ अपने आप में एक अनूठी दादाजी की हम सब पर कृपा है और दादा कालापीर जी की जन्मस्थली की तरफ से भी आपके ऊपर कृपा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार दूर तक जितने भी खड़े हैं मेरे साथ उद्घोष लगाएंगे, बोलिए दादा काला महर पीर की, बोलो काला महर पीर जी महाराज की। आपको एक बात बताता हूँ विशेष तौर पर, पूरे भारत के अंदर नाथ संप्रदाय, नाथ साधुओं को देखा होगा आपने। नाथ संप्रदाय के अंदर 8 मुख्य स्थान हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर नाथ संप्रदाय के अंदर 8 मुख्य गद्दी हैं और 8 मुख्य गद्दियों में 7 मुख्य गद्दी हरियाणा में और 1 गद्दी है पंजाब में, मिलकर के टोटल 8 है। आप सब लोग बड़ भागी मैं मानता हूँ। दादा काला महर जी की जो गद्दी है वो नाथ संप्रदाय में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी गद्दी है। काला महर जी महाराज की एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी गद्दी है। तो इसलिए आप अपनी सबसे बड़ी गद्दी जो नाथ संप्रदाय की है उस पर भी दादा कालापीर जी महाराज के जन्म स्थान पर भी पधारें और वहाँ पर भी आप लोग जरूर दर्शन करें। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लधाई नाथ जी महाराज और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का भी उद्घोष लगाएंगे। बोले योग शिक्षक गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। भाई ये देवगढ़ वालों आवाज में दम कौन रहा गया, गड़बड़ में हो तुम। हम इतनी दूर से चल के आए हैं, महराणा से भी आ रहे हैं, तो महराणा वाला ताम तो नहीं ना करो भाई, ताम तो कम से कम मैंने जानते हो। बोलिए महराणा धाम की, बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, बोलिए देवगढ़ गांव की, बोलिए देवगढ़ धाम की, बोलो दादा काला महर पीर जी महाराज की। बहुत बहुत शुभकामनाएं।